नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं दिवाली पर मिलने वाले बोनस पर। जी हां, आप सभी से बात करने वाला हूं दिवाली पर मिलने वाले बोनस पर। जी हां, जैसे आप सभी एम्प्लॉइयों को इंतजार रहता है महीने में मिलने वाली सैलरी का, वैसे ही हर एम्प्लॉय को इंतजार रहता है साल में मिलने वाले बोनस का। जी हां, आज मैं इस दिवाली पर मिलने वाले बोनस के बारे में बात करने वाला हूं। बोनस में पूरा डिटेल से बात करूंगा कि बोनस एक्ट है क्या आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वह कंपनी बोनस एक्ट के अंतर्गत आती है, यानी वहां पर जहां पर आप लोग काम कर रहे हो वहां पर आपको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है कि वह कंपनी बोनस एक्ट के अंतर्गत आती है नहीं। और तीसरा अगर सवाल की बात करें तो बोनस कब मिलता है। बहुत सारे एम्प्लॉयज के मन में यह सवाल रहता है कि बोनस हमेशा दिवाली पर मिलता है, क्या ऐसा कोई नियम है कि दिवाली पर ही बोनस दिया जाए। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बात करने वाला, पूरा डिटेल से समझाऊंगा। और ये भी आप सभी एम्प्लॉइयों को बताऊंगा बोनस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कितने अमाउंट पर बोनस मिलता है, क्या इसका कोई निर्धारित रेट निर्धारित किया गया, क्या कोई इसका फिक्स रेट निर्धारित किया गया। ये भी मैं आप सभी एम्प्लॉइयों को पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। जो भी हमें नॉलेज है, जो भी हमने सीखा है, मैं आप सभी को बोनस के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। मैंने बहुत सारे एम्प्लॉइयों के मुंह से सुना, उनको बहुत सारे एम्प्लॉइयों को अभी नहीं पता होता कि वो जहां काम कर रहे हैं वह कंपनी बोनस एक्ट के अंतर्गत आती है नहीं आती। आज के इस वीडियो में उनको पूरा क्लियर हो जाएगा कि जहां पर वो काम कर रहे हैं वह कंपनी बोनस एक्ट के अंतर्गत है या नहीं है, उनको वहां पर बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कंपनी उन्हें बोनस देगी या नहीं। और बहुत सारे एम्प्लॉइज के मन में, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि यह जो बोनस होता है हमें दिवाली के उपलक्ष्य में दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह बोनस जो है कंपनीज को देना अनिवार्य रहता है। इसके बारे में पूरा डिटेल से आगे बात करने वाला, पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मैं वीडियो में आगे चलूं उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं मेरा नाम बलराम है। मैं एक कंपनी में एज एच आर वर्क करता हूं, जहां पर मैं पीएफ एसआईसी और कंप्लायंस से रिलेटेड वर्क करता हूं। और अपने चैनल पर आप सभी के लिए पीएफ से और कंप्लायंस से रेगुलर वीडियो लेकर आता रहता हूं। यदि हमारे जो भी व्यूअर है, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि बोनस एक्ट है क्या। तो सबसे पहले आप सभी एम्प्लॉय को यह बता देना चाहते हैं बोनस एक्ट है क्या। तो बोनस एक्ट की अगर बात करें तो बोनस एक्ट 1965 में स्टार्ट हुआ था, जो सभी कंपनीज पर लागू होता है, यानी इस ईयर 1965 से यह स्टार्ट किया गया। तब से यह बोनस हर कंपनीज के लिए लागू कर दिया गया, कुछ अमाउंट देना हर एक एम्प्लॉयज को बोनस के रूप में। तब से यह बोनस स्टार्ट हो चुका है। और अब मैं दूसरे सवाल की अगर बात करूं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी में क्या वह कंपनी बोनस एक्ट के अंतर्गत आती है नहीं, तो आप सभी को बता देना चाहता हूं आप जिस कंपनी में काम करो सबसे पहली बात वह कंपनी 5 साल पुरानी होनी चाहिए, तब वह बोनस के लिए एलिजिबल है। और उस कंपनी में 20 से अधिक एम्प्लॉय होने चाहिए और वह कंपनी प्रॉफिट में भी हो, तभी वह कंपनी जो है बोनस के एक्ट के अंतर्गत आएगी और बोनस आप लोगों को दे पाएगी। यह कंडीशन जो है बोनस एक्ट के अंदर है। और मैं आप सभी एम्प्लॉइज को ये भी बता देना चाहता हूं कि आप लोग ये भी जानना चाहते हो कि बोनस जो है मिलता कब है। तो अब मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि लास्ट मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उस फाइनेंशियल ईयर के बोनस 8वें 9वें महीने के अंदर देना होता है। तो देखा जाए तो 8वें 9वें महीने में आपकी दीपावली पड़ती है, तो ज्यादातर क्या करते हैं लोग दीपावली के टाइम में आपको बोनस देते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि यह बोनस दीपावली के उपलक्ष्य में दिया जाता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनीज का रूल या बोनस एक्ट में है कि आपका बोनस 8वें 9वें महीने में कंपनीज को देना ही देना है। तो दोस्तों अगला हम बात करें तो बोनस जो है क्या इसका कोई रेट निर्धारित है, बोनस आखिर मिलता कितना है। तो आप सभी को मैं आगे एक उदाहरण से समझाऊंगा, आपको एक एक्सेल पर ले चलूंगा, उदाहरण से समझाऊंगा, पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि बोनस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो वैसे आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बोनस का जो कैलकुलेशन होता, किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी होती वह सैलरी बेसिक प्लस डीए मिलाकर 21,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 21,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 21,000 से कम या 21,000 होनी चाहिए। इस पर जो बोनस का कैलकुलेशन होगा वह 8.33% होगा। मैक्सिमम जो बोनस का कैलकुलेशन होता है वह 20% होता है, लेकिन मिनिमम जो बोनस का कैलकुलेशन होता है वह 8.33% होता है। और अगर हम 2015 की अगर बात करें, 2015 के से पहले जो बोनस 2015 से जो इसका रेट निर्धारित कर दिया गया वह जो है मैक्स जो उसका जो रेट निर्धारित किया गया मैक्सिमम जो 7,000 पर किया गया, यानी मैक्सिमम जो बोनस का कैलकुलेशन होगा 7,000 रुपए पर होगा। यानी 7,000 का आपका जो 8.33% जो भी आपका बोनस का कैलकुलेशन निकलेगा वह आपको बोनस दिया जाएगा। अगर चलिए मैं आपको वीडियो को ले चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि बोनस का
मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आपकी कंपनी में जो बोनस का कैलकुलेशन किया जाता है वह बोनस का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ए और बी दो एम्प्लॉई हैं। उनकी जो बेसिक प्लस डीए मिला के जो सैलरी है वह ए की जो सैलरी है वो 6,000 रुपये है, बी की जो सैलरी है 9,000 रुपये यानी 9,000 रुपये है। अब ए का जो बोनस का कैलकुलेशन हो रहा है, मंथली जो बोनस का कैलकुलेशन होगा वह 500 रुपये मिलेगा, यानी मतलब उनका जो 6,000 रुपये जो कैलकुलेशन होगा 8.33 के हिसाब से वह कैलकुलेशन यानी 6,000 का 8.33 और मंथली बोनस पड़ेगा 500 रुपये। वही ईयरली जो बोनस निकाला जाएगा तो पड़ेगा 5,998 रुपये। इसी तरह जो बी का जो कैलकुलेशन होगा, उसका जो बी का कैलकुलेशन होगा वह कैलकुलेशन होगा 7,000 रुपये पे, 9,000 रुपये पे ना होकर उसका कैलकुलेशन 7,000 रुपये होगा। जो गवर्नमेंट ने मिनिमम रेट निर्धारित किया, यानी सैलरी इसकी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर इसका जो बोनस का कैलकुलेशन होगा 7,000 रुपये पे होगा। तो 7,000 रुपये के हिसाब से जो इसका कैलकुलेशन बनेगा 583 रुपये बनेगा, यानी मंथली जो बोनस बनेगा 583 रुपये बनेगा। इस तरह जो इसका ईयरली बोनस बनेगा 7,000 की रेट के हिसाब से 6,997 रुपये बनेगा। ये उसका ईयरली कैलकुलेशन बनेगा। तो दोस्तों इस तरह आपकी कंपनी में आपके बोनस का कैलकुलेशन किया जाता है। यदि आपकी सैलरी 6,000 रुपये से कम है तो वहाँ पर बोनस का कैलकुलेशन आपके 8.33 के हिसाब से होगा। जो भी 6,000 रुपये से कम होगा उस पर होगा। अगर आपकी सैलरी जो है बेसिक प्लस डीए मिलाकर 7,000 से ज़्यादा हो रही है तब भी आपको उस ज़्यादा सैलरी पे ना होकर आपका बोनस का कैलकुलेशन जो होगा 7,000 रुपये पर ही होगा। भले ही आपकी सैलरी 10,000 हो 12,000 हो, लेकिन वहाँ पर आपका जो बोनस कैलकुलेशन किया जाएगा आपका 7,000 पर ही किया जाएगा। तो इस तरह कैलकुलेशन होता है। दोस्तों आगे फ्यूचर में यह रेट बढ़ भी सकता है, यानी जिस तरह ये 7,000 रुपये निर्धारित किया गया यह रेट आगे बढ़ भी सकता है। जो बढ़ा हुआ रेट आएगा आगे उस पर बोनस का कैलकुलेशन होगा। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको बोनस से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो चीजें आपको समझ में ना आए वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मैं आप सभी के लिए अपने इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चाहे वो पीएफ से रिलेटेड हो, चाहे वो एसआईपी से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग से हो, चाहे मतलब किसी भी प्रकार को नॉलेजेबल वीडियो अपने चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूँ। जो भी मैं सीखता हूँ आप लोगों से या स्वयं से जो भी मैं सीखता हूँ वह आप सभी के लिए लेकर आ जाता हूं, जिससे आप सभी को भी कुछ थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।